वंशवाद के रनवे पर आज एक और प्लेन उतर गया। बॉलीवुड के बाद राजनीति के मैदान में रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने अपने कदम रखे। जूनियर पासवान को लोक जनशक्ति पार्टी में संसदीय बोर्ड के चेयरमैन पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कभी रिकॉर्ड वोटों से जीतकर देश की संसद में पहुंचने वाले रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार हैं। एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान ने चिराग पासवान को अपनी पार्टी के संसदीय बोर्ड का चेयरमैन बनाते हुए उन्हें राजनीति में लॉन्च कर दिया। चिराग पासवान को 4 राज्यों में होने वाले चुनाव के मद्देनजर ये जिम्मेदारी दी गई है। जमाना नया है और नई पीढ़ी के चिराग के पास भी फ्यूचर प्लान तैयार है। अब ये बात सिर्फ और सिर्फ मैं अगर अपनी बात करूं तो युवाओं के भलाई की है, बिहारी युवाओं के भलाई की है। खासतौर पे अगर मैं बात करूं, मेरा मकसद राजनीति में जुड़ने का बिल्कुल भी ये नहीं था कि वोट बैंक को बढ़ाना है या सीटों को बढ़ाना है। देखिए, अगर आप जब अपने सिद्धांतों पे अपनी नीयत को साफ रख के काम करते हैं तो डेफिनेटली लोग आपके साथ जुड़ते हैं। बेशक चिराग पासवान की हैसियत लोक जनशक्ति पार्टी में नंबर 2 की है। चिराग बॉलीवुड में भी हाथ आजमा चुके हैं, लेकिन सियासत के मैदान में वो पहले से ही अपने पापा का हाथ बटाते रहे हैं। लिहाजा रामविलास पासवान को भी बेटे की नई सोच पर पूरा भरोसा है। चिराग पासवान जो है वो पार्टी के सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड अध्यक्ष, केंद्रीय संसदीय समिति के चेयरमैन आज नियुक्त किए गए। तो सबसे पहले मैं इन सबका धन्यवाद करना चाहता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है उसे पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। मेरी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ जिस सोच के साथ मैं आया हूं, युवाओं को आगे बढ़ाने का, बिहार के सम्मान को आगे वापस लाने का, मैं सिर्फ और सिर्फ उस पर काम कर रहा हूं। चिराग का दावा है कि उनके पास युवाओं को खींचने का आइडिया है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की सियासी जमीन पर उनका आइडिया पार्टी के लिए कितना हिट होता है, क्योंकि चुनौतियां दोहरी हैं। पहली चुनौती तो खुद को नेता के तौर पर स्थापित करना और दूसरी पार्टी को नई पहचान दिलाना।